हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ASP.NET का लास्ट टॉपिक एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट यानी कि एडीओ के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन जो थे एडीओ से पूछे गए थे, तो दोनों क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। PDF के लिए जो है आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, एडीओ मीन्स एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिला था ये यही था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंशन ऑफ एडीओ, एक्सपेंशन ऑफ एडीओ विद रिस्पेक्ट टू ASP। ऑप्शंस थे अल्टरनेटिव डाटा ऑब्जेक्ट, अल्टरनेटिव डायनामिक ऑब्जेक्ट, एक्टिव एक्स डायनामिक ऑब्जेक्ट या एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। तो एक्सपेंशन ऑफ एडीओ, एडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आया था। तो पढ़ते हैं एडीओ क्यों यूज करते हैं। देखिए, एडीओ कैन बी यूज टू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम योर वेब पेज। एडीओ का यूज किया जाता है किसको एक्सेस करने के लिए? डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। कहां से? वेब पेज से डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम एडीओ का यूज करते हैं। ठीक है। एडीओ क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। एडीओ स्टैंड्स फॉर एक्टिव एक्स डाटा ऑब्जेक्ट। एडीओ इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स component. ADO is automatically installed with Microsoft IIS, यानी कि ADO जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है किसके साथ? Microsoft IIS के साथ। ADO is a programming interface to access data in a database। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए हम ADO का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए कैसे एक्सेस किया जाता है डाटाबेस फ्रॉम एन ASP पेज। तो कॉमन वे टू एक्सेस ए डाटाबेस फ्रॉम इनसाइड एन ASP पेज इज टू, सबसे पहले क्रिएट करेंगे एडीओ कनेक्शन टू ए डाटाबेस। सबसे पहले डाटाबेस के साथ क्या किया जाता है? एक एडीओ कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर हम ओपन करते हैं डाटाबेस कनेक्शन को, क्रिएट करते हैं एडीओ रिकॉर्ड सेट, देन ओपन द रिकॉर्ड सेट, एक्सट्रैक्ट द डाटा यू नीड फ्रॉम द रिकॉर्ड सेट एंड क्लोज कर देते हैं रिकॉर्ड सेट को एंड क्लोज द कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें, अगर हम डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं ASP पेज से, तो हमें कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये सारे स्टेप होंगे। उसके बाद आती है ADO.NET। अब देखिए ADO और ADO.NET इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ADO में कुछ डिसएडवांटेज थी, तो उन्हीं को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? ADO.NET को रिलीज किया था। ठीक है। ये दोनों ही जो थी माइक्रोसॉफ्ट की एक डिफरेंट डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है, तो दोनों याद रखिए ये। ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स थे। 2 कंपोनेंट्स थे इसमें मेन, ADO.NET दैट यू कैन यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा। इन कंपोनेंट्स का हम यूज कर सकते हैं टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा। सबसे पहले है .NET फ्रेमवर्क डाटा प्रोवाइडर, और सेकंड जो कंपोनेंट है ADO.NET का वो है डाटा सेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं .NET फ्रेमवर्क डाटा प्रोवाइडर। The net framework data providers are components that have been explicitly designed for data manipulation। तो इसमें जो भी कंपोनेंट्स थे उन्हें डिजाइन किया गया था फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड फास्ट फॉरवर्ड ओनली रीड ओनली एक्सेस टू डाटा। तो इसमें जो जो कंपोनेंट्स आए वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है कनेक्टिविटी टू ए डाटा सोर्स। ठीक है। तो यही आया था सबसे पहले जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इसका, इससे क्वेश्चन आया था कि द एडीओ कनेक्शन, एडीओ जो कनेक्शन है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, उसका यूज क्यों किया जाता है? द एडीओ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू। तो क्यों करते हैं हम यूज्ड? कनेक्टिविटी टू ए डाटा सोर्स, डाटा सोर्स से कनेक्ट होने के लिए। तो ऑप्शन वहां पर जो सही था वो था क्रिएट एन ओपन कनेक्शन टू ए डाटा सोर्स। ठीक है। डाटा सोर्स से ओपन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आगे कमांड ऑब्जेक्ट है। कमांड ऑब्जेक्ट अनेबल एक्सेस टू डाटाबेस कमांड टू रिटर्न डाटा, मॉडिफाई डाटा, रन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड सेंड एंड रिट्रीव पैरामीटर इंफॉर्मेशन। डाटा रीडर प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस स्ट्रीम ऑफ डाटा फ्रॉम द डाटा सोर्स। फाइनली दैट डाटा अडेप्टर प्रोवाइड द ब्रिज बिटवीन द डाटा सेट ऑब्जेक्ट एंड द डाटा सोर्स। तो डाटा अडेप्टर जो है ये प्रोवाइड करता है ब्रिज बिटवीन डाटा सेट ऑब्जेक्ट एंड डाटा सोर्स। डाटा अडेप्टर, एक मिनट,
ओके एक मिनट, सही है ये कि डाटा एडेप्टर जो है प्रोवाइड करता है ब्रिज बिटवीन द डाटा सेट एंड द डाटा सोर्स। उसके बाद डाटा एडेप्टर यूजेस कमांड ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड एट द डाटा सोर्स टू बोथ लोड द डाटा सेट विद डाटा एंड रिकॉन्साइल चेंजेस मेड टू डाटा इन द डाटा सेट बैक टू द डाटा सोर्स। ठीक है, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट में देखिए दो आते हैं, एक ओपन आता है, एक क्लोज आता है। ओपन का यूज करते हैं हम कनेक्शन टू आवर डाटाबेस और क्लोज का यूज किया जाता है क्लोज द डाटाबेस कनेक्शन। ठीक है, आगे डिस्पोज भी है एक, इसमें कॉमन कनेक्शन ऑब्जेक्ट में ही आता है डिस्पोज। डिस्पोज क्यों यूज करते हैं? रिलीज द रिसोर्सेज ऑन द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जो भी रिसोर्सेज है कनेक्शन ऑब्जेक्ट के, उन्हें रिलीज करने के लिए हम डिस्पोज ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यूज्ड टू फोर्स गार्बेज कलेक्टिंग इंश्योरिंग नो रिसोर्सेज आर बीइंग हेल्ड आफ्टर आवर कनेक्शन इज यूज्ड इंसिडेंटली बाय यूजिंग द डिस्पोज मेथड यू ऑटोमेटिकली कॉल द क्लोज मेथड एज वेल। ठीक है, अगर आप डिस्पोज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या मेथड कॉल कर रहे हैं? क्लोज मेथड। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें भी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो क्लोज मेथड हम इसमें कॉल कर रहे हैं साथ साथ। स्टेट क्या है? स्टेट हमें बताती है टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन स्टेट योर ऑब्जेक्ट इज इन। जो हमारा कनेक्शन है वो किस स्टेट में है। ऑफन यूज टू चेक वेदर योर कनेक्शन इज स्टिल यूजिंग एनी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट स्टेट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन। ठीक है, अगर ओपन है तो ऑब्वियस है वो अभी भी रिसोर्सेज को यूज कर रही है, क्लोज है तो फिर वो क्लोज कर चुकी है डाटाबेस कनेक्शन को। तो ये स्टेट बताती है कि ओपन में है या क्लोज में है। ओके, उसके बाद कमांड ऑब्जेक्ट आती हैं जिसमें एग्जीक्यूट रीडर आता है। तो ये क्या करते हैं? सिंपली एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी अगेंस्ट द डाटाबेस यूजिंग द रीड मेथड टू ट्रैवर्स थ्रू डाटा। Execute no query used whenever you work with SQL stored procedure with parameters. Execute skiller है return a lightning fast single value as an object from your database. Example है जैसे object value में डाल दिए command dot execute salary then check if not equal to null. ठीक है, execute XML reader हो गया। आगे prepare है equivalent to ADO command prepare true property useful in caching the SQL command so it run faster when called more than once। ठीक है, और इसको कॉल कैसे करते हैं? कमांड डॉट प्रिपेयर से। डिस्पोज रिलीज द रिसोर्सेज ऑन द कमांड ऑब्जेक्ट यूज टू फोर्स गार्बेज कलेक्टिंग। तो उसी का काम करती है जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट में पढ़ा था। डिस्पोज बिल्कुल उसी की तरह ही काम करती है। ठीक है, उसके बाद है डाटा रीडर ऑब्जेक्ट। डाटा रीडर ऑब्जेक्ट में सबसे पहले रीड मूव द रिकॉर्ड पॉइंटर टू द फर्स्ट रो विच अलाउ द डाटा टू बी रीड बाय कॉलम नेम और इंडेक्स पोजीशन। हैज रो क्या करती है? हैज रो चेक इफ एनी डाटा एग्जिस्ट एंड इज यूज इंस्टेड ऑफ द रीड मेथड। एग्जाम्पल जैसे इफ डाटा रीडर डॉट हैज रो। is close a method that can determine if the data reader is closed. Next result equivalent to ADO next record set method where a batch of SQL statement are executed with this method before advancing to the next set of data result. Close the data reader. ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है डाटा एडेप्टर। तो यूजिंग एन एडेप्टर यू कैन रीड ऐड अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड इन ए डाटा सोर्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को डाटा सोर्स में। टू अलाउ यू टू स्पेसिफाई हाउ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस शुड अकर एन एडेप्टर सपोर्ट द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। सिलेक्ट कमांड करके देखिए रेफरेंस टू ए कमांड दैट रिव्यूज रो फ्रॉम द डाटा स्टोर। इंसर्ट कमांड क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं रो को डाटा स्टोर में, मॉडिफाई कर सकते हैं अपडेट कमांड से, और डिलीटिंग कमांड से हम रो को डिलीट कर सकते हैं डाटा स्टोर से। ठीक है, तो ये थी इसमें 4 ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है डाटा सेट। ठीक है, द ADO.NET डाटा सेट इज एक्सप्लिसिटली डिजाइंड फॉर डाटा एक्सेस independent of any data source. As a result, it can be used with multiple and different data source, used with XML data or used to manage data local to the application. ADO.NET डाटा सेट जो है ये कंटेन करती है डाटा टेबल कलेक्शन एंड देयर डाटा रिलेशन कलेक्शन। इट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ डाटा रिट्रीव फ्रॉम द डाटा सोर्स। ठीक है, डाटा सेट कंटेन ए कलेक्शन ऑफ 1 और मोर डाटा टेबल। मतलब डाटा सेट कंटेन कर सकती है कलेक्शन ऑफ 1 और मोर डाटा टेबल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ डाटा एज वेल एज प्राइमरी की, फॉरेन की, मतलब ये भी जो है उस डाटा सेट में हो सकती हैं। वी कैन यूज डाटा सेट इन कॉम्बिनेशन विद डाटा एडेप्टर क्लास। ठीक है, डाटा सेट को जो हम किसके साथ कॉम्बिनेट करके भी यूज कर सकते हैं? डाटा एडेप्टर क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। द डाटा सेट ऑब्जेक्ट ऑफर ए डिसकनेक्टेड डाटा सोर्स आर्किटेक्चर। द डाटा सेट कैन वर्क विद द डाटा इट कंटेन विदाउट नोइंग द सोर्स ऑफ द डाटा कमिंग फ्रॉम। दैट इज द डाटा सेट कैन वर्क विद ए डिसकनेक्टेड mode from its data source. It gives a better advantage over data reader because the data reader is working only with the connection oriented data source.
ठीक है, तो ये डाटा सेट था। ठीक है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद जो है इसके MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।